नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्केट एस्ट्रो किंग चैनल पे। आज हम 16 अक्टूबर के मार्केट की एनर्जी को डिकोड करने वाले हैं, जहां ग्रह, नक्षत्र और अंक मिलकर बताते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की दिशा कौन तय करेगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 सेक्टर्स की, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी प्लस टेक्निकल चार्ट का कॉम्बाइंड एनालिसिस, दूसरा सेक्टर वाइज फोकस और तीसरा इंटरडे टाइमिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो फुल एनालिसिस हम लोग चर्चा करेंगे, तो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज दिन का हिडन मूव्स और रिवर्सल एनर्जी से भरा हुआ है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करना चाहते हैं कि जो आज का मार्केट रहा, यानी कि जब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं तब से आप लोग पूरा देख सकते हैं कि जो लोग हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं, टाइमिंग्स बताते हैं, वो लगभग 100% सही साबित हो रही हैं। और जो आज का मार्केट था उसके बारे में हम लोगों ने एक दिन पहले शाम को 8 बजे के वीडियो में बताया हुआ था। तो इसलिए मार्केट के विषय में जो भी हम लोग बात करें पॉइंट में, न्यूमरोलॉजी हो चाहे उपग्रह नक्षत्र के बारे में हो, एक भी चीज़ छोड़िएगा नहीं। ठीक है, कहीं भी कोई चीज़ छूट सकती है तो मार्केट में नुकसान हो सकता है, इसलिए जुड़े रहिए। अब हम लोग बात करते हैं ज्योतिषीय स्थिति और ग्रह नक्षत्र योग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के ज्योतिषीय वातावरण की। तो आज है जैसे गुरुवार, बृहस्पति का दिन है जो ज्ञान और वित्तीय वृद्धि और विस्तार से जुड़ा हुआ है। तिथि है कृष्ण पक्ष दशमी, यानी चंद्रमा घटता हुआ। यह फेस अक्सर कंसोलिडेशन या शॉर्ट टर्म रिवर्सल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरी जैसे नक्षत्र की स्थिति। सुबह तक रहेगा अश्लेषा नक्षत्र, और जो इमोशनल कन्फ्यूजन और हिडन टैप्स को दर्शाता है। लेकिन दोपहर 12:42 के बाद आएगा माघ नक्षत्र, जिसका स्वामी है केतु, और केतु सडन डायरेक्शन चेंज और सरप्राइज मूवमेंट दे सकता है। कल का मार्केट विशेष रहने वाला है। इसका अर्थ है कि सुबह का सेशन थोड़ा ट्रिकी रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद डिसिसिव मूव आने की स्ट्रॉन्ग संभावना है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे योग तक। तो सुबह तक रहेगा शुभ योग, लाभकारी और क्लियरिटी देने वाला। उसके बाद शुक्ल योग आएगा जो डिसिसिव एक्शन और मोमेंटम बिल्डअप का योग है। तो आज मार्केट की ज्योतिषीय ऊर्जा जो मिक्स्ड है, सुबह संभल कर, दोपहर बाद कॉन्फिडेंट होकर। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है। अब हम लोग आते हैं टेक्निकल व्यू पे, और उसमें चर्चा करते हैं पहले निफ्टी की। तो निफ्टी ने पिछले सेशन में 25,040 से रिकवरी शुरू की और 25,327 पर बिल्कुल एकदम पूरा क्लोज किया। और निफ्टी एक तरीके से बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और डेली चार्ट पैटर्न पे जैसे ही ऊपर क्लोज होने लगेगा तो बड़ा मूव आने की पूरी संभावना है ऊपर की तरफ। तो 178 पॉइंट प्लस में हुआ। चार्ट में साफ है कि एक हायर लो स्ट्रक्चर बन चुका है, जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड का संकेत है। की लेवल जो इसके रहेंगे 25,240 से लेके 25,180 जो सपोर्ट जोन रहेगा, और रेजिस्टेंस जोन है 25,360 और 25,400। ठीक है ये। और अगर निफ्टी 25,360 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,480 और 25,520 तक अपसाइड मूव संभव है। लेकिन अगर सुबह के सेशन में 25,240 टूटता है तो करेक्शन 25,120 तक जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट करके रखिएगा। तो वॉल्यूम स्पाइक और लोअर शैडो कैंडल्स दिखा रहे हैं कि नीचे से बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है। दोनों नक्षत्रों के बदलाव के साथ रिवर्सल पॉसिबिलिटी भी कंफर्म होती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी ने 56,150 से रिबाउंड करते हुए 56,818 पर क्लोज किया, 303 पॉइंट प्लस। चार्ट स्ट्रक्चर में एक क्लासिक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है जो ट्रेंड रिवर्सल्स और बुलिश कंटिन्यूएशन का संकेत है। तो की सपोर्ट लेवल हैं 56,550, 56,350। ठीक है, और रेजिस्टेंस जोन है 56,950, 57,100। अगर बैंक निफ्टी 56,950 के ऊपर डिसिसिवली क्रॉस करता है तो टारगेट जोन होगा 57,250 और 57,400। वहीं 56,500 के नीचे गिरने की संभावना है, पर फिर से 56,200 का टेस्ट संभव है। तो दोनों इंडाइसिस में मोमेंटम रिकवरी और पैटर्न रिवर्सल के साइन हैं।
वॉल्यूम बढ़ रहा है और RSI न्यूट्रल से ऊपर जा रहा है, यानी बायस रिगेन कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें केतु किस उसमें होती हैं जो अब दिख रही हैं। और माघ नक्षत्र की एनर्जी दोपहर में एक्टिव होगी तो मोमेंटम एम्प्लीफाई होने की संभावना अधिक है। अब हम लोग आते हैं अंकी ज्योतिष पे। अंकी ज्योतिष की जब बात करते हैं तो 16 अक्टूबर जैसे 1 और 6 7वां केतु का अंक है, सडन चेंजेज और एनर्जी। इसलिए आज मार्केट में जो दिखे वो पूरी कहानी नहीं होगी, अंदर कुछ और चल रहा होगा। तो ये जो कल का दिन है ये बेसिकली जो छोटे छोटे टारगेट्स करके ट्रेड करना रहता है उसके लिए है। और निफ्टी का क्लोजिंग 25,327 क्यों, तो अगर जब इसका जोड़ेंगे तो एक अंक आ रहा है, जो मूलांक है एक आ रहा है, ये भी सूर्य का है और पॉजिटिविटी डोमिनेंस कॉन्फिडेंस का है। बैंक निफ्टी का भी जब करते हैं तो इत्तेफाकन इसका भी जो है एक नंबर आ रहा है, वही सूर्य का नंबर है। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी, डायरेक्शनल क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप। तो जब हम लोग देखते हैं तो डे नंबर 7 केतु हिडन वॉलिटी दिखाता है, लेकिन मार्केट नंबर्स 1 यानी कि सूर्य फाइनल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं, इसलिए रिवर्सल पॉसिबल है, पर वो कॉन्फिडेंस के साथ देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेक्टर वाइज जो एस्ट्रो का है उस पर, तो कौन से सेक्टर ग्रहों और चार्ट से सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो जैसे गुरुवार का सीधा संबंध फाइनेंस से, इसलिए HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। IT सेक्टर का संबंध केतु की वजह से वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, इन्फोसिस, TCS और में इंट्राडे स्पाइक्स पॉसिबल है, पर क्विक प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। एनर्जी एंड पावर सेक्टर में सूर्य नंबर डोमिनेंट है, तो अडानी पावर, NTPC, ONGC में स्ट्रेंथ दिख सकती है। फार्मा में मून की एनर्जी कमज़ोर है, इसलिए सन फार्मा, HUL, डाबर जैसे डिफेंसिव काउंटर्स फ्लैट रह सकते हैं। और मेटल इंफ्रा में जब चर्चा करें तो केतु मार्च कॉम्बिनेशन दोपहर के बाद बूस्ट देगा। टाटा स्टील, JSW स्टील और LNT में मूवमेंट तेज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब इंट्राडे एस्ट्रो टाइमिंग पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि 9:15 से 10:30 बजे के बीच अश्लेषा नक्षत्र है। तो अश्लेषा नक्षत्र में क्या होता है, कन्फ्यूजन, चॉपीनेस पॉसिबल, अवॉइड हैवी पोजीशंस। ठीक है, 11:03 से 12:41 तक जो नक्षत्र है वो अमृत काल, यह है सब समय जो है सबसे पावरफुल है, ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए आइडियल विंडो है। ठीक है, और 12:42 से जो है माघ नक्षत्र लग रहा है, मार्केट डायरेक्शनल ट्रेड देगा। इस दौरान बिग मूव या रिवर्सल ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, अब 1:32 से लेकर 2:58 का समय राहु काल का, अवॉइड जो न्यू ट्रेड्स, इमोशनल ट्रैप, लॉस पॉसिबिलिटी, तो इसमें बचना है। अगर निफ्टी 25,360 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश कंटिन्यूएशन रहेगा। बैंक निफ्टी 56,950 के ऊपर ब्रेकआउट डिसिसिव रहेगा, अदरवाइज साइडवेज कंसोलिडेशन संभव है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। दूसरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे कल जोमेटो का यानी कि इटर्नल का रिजल्ट आने वाला है। आगे आने वाले 2-3 दिनों में बड़े बड़े सेक्टर्स के जैसे रिलायंस है, HDFC है, ICICI, इन सब के रिजल्ट आने वाले हैं। तो मार्केट में जो मूवमेंट होगा ऊपर नीचे अधिक रहेगा। तो दोस्तों ये थी 16 अक्टूबर की मार्केट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेक्निकल फुल एनालिसिस। हमने देखा कैसे ग्रहों का परिवर्तन, अंक की शक्ति, चार्ट की स्थिति मार्केट को डायरेक्शन देने वाले हैं। आज का कीवर्ड है जैसे हिडन स्ट्रेंथ, मार्केट ऊपर या नीचे, एनर्जी पावरफुल है, बस टाइमिंग सही होनी चाहिए। अगर आपको यह एस्ट्रो टेक कॉम्बो पसंद आया हो तो कमेंट करें एस्ट्रो पावर और सब्सक्राइब करें मार्केट एस्ट्रो किंग, जहां हम हर दिन मार्केट की चाल, ग्रहों और चार्ट से डिकोड करते हैं। धन्यवाद। भाग्य और समझ दोनों आपके साथ हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा।